लेकिन हम अगले वीडियो में कहे थे कि कथनी और करनी में फर्क मत रखिएगा सनातनियों, एक समान रखिए, भगवान की कृपा जरूर बनेगी। हो सकता है कि आप कभी भगवान को ना माने, बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति करे, धन बटोरे, लेकिन वो तो सब यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके कर्म में धर्म माने धर्म परायण कर्म नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। धन का कल्याण जब ही होता है जब आदमी उस धन से धर्म करे, यज्ञ करे, दान करे। कवि ने कहा है, चिड़िया चोच भर ले गए नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। देखिए, हमें जिससे सीखने को मिला वो महान होते हैं, गुरु के समान होते हैं। हम ऐसे मां काली के साधक हैं और सनातन में शक्ति और शक्तिपति स्वयं नारायण, इसलिए कहते हैं कि नारायणी नमस्तुते। पूरे मंत्र नहीं बताए, थोड़ी से नारायणी नमस्तुते माने उस शक्ति को नारायणी कहा जाता है। तो गुरु जैसे एक और श्लोक है, दोहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताइए, उस श्लोक में गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा है। परब्रह्म का अर्थ वो होता है जो पिंड रूप है, ओमकार है। तुलसीदास ने दर्शाया, बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जिसका हाथ पैर नहीं फिर भी वो कर्म करता है, संसार चला रहा है, उसी को कई लोग निरंकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं। इसीलिए गुरु बहुत महान होते हैं। गुरु हर सनातनी को करना चाहिए, पर गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के। अगर गुरु आप किसको भी बना लेंगे तो जीवन उद्धार नहीं होगा। गुरु जान के करिए, सोच समझ के करिए, क्योंकि गुरु मार्गदर्शी होते हैं, ज्ञान आपको दे जिसमें ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि चनन टीका लगा लिया, भेष धारण कर लिया या बाल कटा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, उससे महान हो जाता है। नहीं, भगवान को इस भगवा कपड़ा से, माला से कोई से लेना देना नहीं। भगवान को आपका सुंदर मन चाहिए, आपका कर्म अच्छा हो, और वो भी कर्म में भी धर्म परायण कर्म जब आप करेंगे तब भगवान के प्यारे होंगे। धर्म रक्षति रक्षता माने धर्म को जो रक्षा करे उसको धर्म रक्षा करता है। इसीलिए हम आप लोग से निवेदन करके कहते, दोनों हाथ जोड़ के कहते कि गुरु महान है। इसीलिए गुरु के शरणागत हो जाइए। पहला सीढ़ी है जीवन की, और सोच समझ के गुरु कीजिए। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा कि मूर मुराए हरि मिले सब कोई लिहे मुराए, बार बार के मूर से भेड़ न बैकुंठ जाए। मूर मुराने से, और मतलब भगवान कबीर साहब का कहना है कि मूर मुराए हरि मिले है। अगर बाल कटाने से हरि मिलता तो सब कोई, मतलब भेड़ का तो बार बार बाल काटा जाता। ऐसा नहीं होता है। कर्म साथ में कर्म, वो भी ऐसे कर्म जिसमें धर्म सम्मिलित हो, वो करना पड़ता है। हमने महल बनाया करोड़ों का, मान लीजिए बंगला बनाया, गाड़ी लिया, तो वो अपने लिए किया, मतलब वो स्वार्थ के लिए किया, भोग के लिए किया। धर्म के लिए क्या किया? जैसे साधु भंडारा, भजन कीर्तन, जागरण, ऐसे जो रामायण पाठ, भागवत पुराण, ये सब जो होता है ये धर्म कार्य है। जहां रामायण की पाठ होता है वहां हनुमान जी स्वयं आते हैं। ये हमारे सनातनी को पता होना चाहिए।
इसीलिए गुरु का महिमा सबसे ऊपर है। बस इतना ही कहूँगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। और सबसे निवेदन करके यही कहूँगा कि जो भी गुरु के आशीर्वाद से मुझे मिला है और माँ काली की दया और प्रभु नारायण की कृपा, ये उनकी ही इच्छा से जो प्राप्त हुआ है, वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके नंबर दे करके आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग सुनिएगा। और जो बुक का मैंने रचना किया अहंकार से मुक्ति, उसी में से हम आप लोगों को बताएंगे। और बुक भी आगे हम छपाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। और ये सब काम कहते हैं 10 की लाठी एक बोझ। जब 10 आदमी या आप लोग भक्त लोग अगर साथ नहीं देंगे तो असंभव है, क्योंकि ये कार्य कोई अकेला नहीं कर सकता। लक्ष्मण क्या है? कुछ नहीं, एक तुच्छ मानव है। लेकिन आप सबका अगर साथ मिल जाए तो हम लक्ष्मी नारायण धाम जरूर बना पाएंगे। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करके निवेदन करके कहते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि कोई ये ना समझे कि ये झूठ और फरेब की बात करता है। हम अपनी आराध्य माँ काली का डेली पूजा पाठ करते हैं। हम भी एक सनातनी हैं, झूठ बोल के क्या करें। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को विश्वास करके हमारा सहयोग करें। और जो रास्ते पे मैं चल रहा हूं, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि हम उसमें आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय माँ काली।